राहुल और इंस्पेक्टर राजन उस पुराने गोदाम में फंस चुके थे। उनके सामने 3 लोग खड़े थे जिनके हाथों में हथियार थे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल ने अपनी सांसें रोक ली और राजन ने धीरे से उसकी बांह पकड़ ली। तुम लोगों को यहां आने की इजाजत किसने दी? उनमें से एक ने गुस्से से पूछा। राजन ने शांत होकर जवाब दिया, हम यहां गलती से आ गए हैं। हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन उन लोगों को राजन की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनमें से एक ने अपना हथियार ऊपर उठाया और चिल्लाया, तुम लोगों को यहां से जिंदा नहीं जाने देंगे। राहुल और राजन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अब वक्त नहीं है। उन्हें यहां से निकलना होगा, वरना उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी राजन ने एक योजना बनाई। उसने राहुल से कहा, जब मैं कहूं तुम दरवाजे की तरफ भागना, मैं इन्हें रोकूंगा। राहुल ने सिर हिलाया और राजन ने अचानक एक बक्से को धक्का देकर उन लोगों की तरफ फेंक दिया। इससे उन्हें थोड़ा समय मिल गया और राहुल तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। राजन ने उसका पीछा किया, लेकिन उन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। गोदाम के बाहर निकलते ही राहुल और राजन ने देखा कि वहां एक पुरानी कार खड़ी थी। बिना समय गंवाए वे उसमें बैठे और तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन उन लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठे बैठे राहुल ने कहा, हमें यह फाइल और फोटो सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। यह सबूत बहुत कीमती है। राजन ने सिर हिलाया और कहा, हमें शहर वापस जाना होगा। वहां हम इन सबूतों को सही लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि यह आसान नहीं होगा। उनके पीछे वाले लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी राहुल ने फाइल को खोलकर देखा। उसमें एक पता लिखा हुआ था, महालक्ष्मी अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 302। क्या यह पता किसी और सुराग की तरफ इशारा कर रहा था? राजन ने कहा, यह पता, यह विक्रम सेठ का पुराना घर है। शायद वहां हमें और सबूत मिल सकते हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। क्या वे इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थे? तो दोस्तों, यह था खूनी राज का चौथा एपिसोड। अगले एपिसोड में जानिए क्या होता है जब राहुल और राजन विक्रम सेठ के पुराने घर की तलाशी लेते हैं और कैसे वे इस साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक गोदाम का राज नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो देवगढ़ की नींव हिला देगा।